जो हमारा ए बी सी डी है पहले एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच जिसमें पी क्यू आर एंड एस, ठीक, बात को समझिएगा, जो पी है, क्यू है, आर और एस, ये चारों जो पॉइंट है आर द मिड पॉइंट, मतलब ये बीच की दूरी, मतलब बीच का जो पॉइंट रहता है, ठीक, बीच का बिंदु है, मतलब ठीक, अब मतलब किसी भी साइड का बीच का बिंदु है। अब वो साइड का नाम भी दिया है ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। अब कैसे हम पहचानेंगे कि कौन से साइड के अंदर, मतलब कि मिड में कौन सा पॉइंट है, ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, देखिए पी क्यू आर एंड एस ऐसे दिया है, तो वैसे यहाँ पास भी देगा ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, मतलब समझिए जो पी है वो ए बी साइड पर होगा, इस ए बी साइड का जो मिड पॉइंट होगा वो पी होगा। सिमिलरली ऐसे आप पहचान जाइएगा, जैसे बी सी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, बी सी का मिड पॉइंट क्यू होगा, सी डी का आर होगा एंड डी ए का एस होगा, ये मिड पॉइंट है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि आप फिगर में देखते रहिएगा, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पी क्यू आर एस ये चारों साइड्स का मिड पॉइंट है। उसके बाद बोल रहा है कि ए जो ए सी है वो एक डायगोनल है, ठीक, ए सी इज अ डायगोनल, ठीक, ए सी हमने डायगोनल चूंकि डॉटर लाइन से हमने शो किया है तो उसके हिसाब से हमको शो करना है। टोटल तीन ठो प्रूवमेंट है, ठीक? तो पहला प्रूवमेंट है कि एस आर जो है, एस आर जो साइड है, ये वाली एस आर वो पैरेलल है ए सी के, मतलब इस ए सी के पैरेलल है, एंड एस आर जो साइड है, ये वाली एस आर वो हाफ भी है इस ए सी की, ठीक। ये कहाँ से आपको मिलेगा, ये मिड पॉइंट थ्योरम से मिलेगा। मिड पॉइंट थ्योरम आपको क्लियर रहेगा तो ये तुरंत आप बता देंगे कि ये तुरंत हो जाएगा, ठीक। सेकंड नंबर में पी क्यू जो है, ध्यान दीजिएगा, पी क्यू जो ये वो एस आर से इक्वल है, एस आर साइड से इक्वल है, ठीक। उसके बाद जो हमको थर्ड नंबर प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस, ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर एस जो ये मिड पॉइंट है ना, इन मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, जैसे पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से पी, तो ये जो बनेगा ये क्वाड्रिलेटरल वो पैरेललोग्राम होगा, ये हमको सिद्ध करना है। आइए हम सिद्ध करते हैं। चूंकि 3 मिनट 20 सेकंड हम लोग इंट्रोडक्शन में लगा दिया, लेकिन हम प्रूफ में थोड़ा भी वक्त नहीं जाया करेंगे। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। चूंकि गिवन, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा गिवन्स दिया है, यहाँ से लेके और यहाँ तक सारे गिवन हैं, तो इसको आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक। आइए प्रूफ करते हैं। लिखना क्या है कि भैया ए बी का मिड पॉइंट पी है, बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, सी डी का मिड पॉइंट आर है और डी ए का मिड पॉइंट एस है, बस ये चार्ट लिखना है और कुछ नहीं लिखना है गिवन में। टू प्रूफ में हमको क्या करना है, पहला नंबर जो भैया एस आर जो ये साइड है वो सबसे पहले पैरेलल है ए सी के, ठीक। उसके बाद एंड, ठीक, जो एस आर साइड है वो हाफ भी है, हाफ ऑफ ए सी, मतलब 1/2 ए सी का इक्वल है, ठीक। चलिए आइए इसको प्रूव कर लेते हैं, बाकी उसके बाद प्रूव करेंगे। प्रूफ तो प्रूफ करने से पहले हमको देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें टोटल 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। इस एसी जो है ना, हमने डायगोनल जब खींच दिया तो टोटल 2 बिग ट्रायंगल बन रहा है। एक देखिए इधर साइड बन रहा होगा, एक उधर साइड, ठीक, मतलब एक ट्रायंगल ए बी सी बनेगा और एक ट्रायंगल ए डी सी बनेगा। ध्यान दीजिएगा, यही 2 ट्रायंगल पर हमारा पूरा जो क्वेश्चन है वो निर्भर है, ठीक। तो हम इन्हीं 2 ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। तो जब 2 ट्रायंगलों में मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो टोटल 2 इक्वेशन हमको मिलेगा। अब उन्हीं 2 इक्वेशन के आधार पर ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक। तो आइए पहले ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पास लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक। इस ए बी सी ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पी है ना, वो पी जो है वो हम मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और क्यू किसका मिड पॉइंट है, क्यू किसका मिड पॉइंट है, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी का मिड पॉइंट है, ठीक। तो जब ऐसा कंडीशन रहता है, आप बात को समझिएगा, ठीक है ना, यहीं पास पूरा मेन फंडा है, ठीक। मैं इसको एक बार कलर से कर देता हूँ, उसके बाद और अच्छे समझ में आएगा, ठीक। इस एबीसी में, इस एबीसी ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ट्रायंगल के अंदर, मिड पॉइंट थ्योरम बता रहा हूँ मैं, अगर कोई भी ट्रायंगल के अंदर, ठीक, उसकी दो साइड की जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जैसे हमने लिया ए बी साइड
और BC साइड, ठीक। अब इन दोनों का अगर मिड पॉइंट जो है, ध्यान दीजिएगा, मिड पॉइंट P एंड Q अगर ज्वाइन है, भाई ज्वाइन तो है ही है यहाँ पास, ठीक, वो भी मिड पॉइंट PQ से ज्वाइन है, या कोई तीसरी लाइन, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन कि कोई पर्टिकुलर ट्रायंगल ABC में कोई एक पर्टिकुलर लाइन दो साइड को, कोई भी दो साइड को उसकी जो मिड पॉइंट है ना उसको क्रॉस कर रही है, या दोनों मिड पॉइंट को टच कर रही है। अगर ऐसा होता है तो जो 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 मिड पॉइंट जो दोनों मिड पॉइंट से जो ज्वाइनिंग लाइन है ना, वो ज्वाइनिंग लाइन यानी यहाँ पास जो PQ होगा वो हाफ होगा AC का, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो। और आप मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े होंगे अकॉर्डिंग टू यहाँ कंडीशन, या और बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक, मिड पॉइंट थ्योरम से और देखेंगे आप। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है कि कोई पर्टिकुलर ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट को, दो साइड के, और दोनों साइड के मिड पॉइंट को अगर कोई तीसरी लाइन क्रॉस कर रही है, जो लाइन होगी जो दोनों मिड पॉइंट को टच की होगी लाइन, या जो साइड होगी वो हाफ होगी। सबसे पहले जो PQ होगा वो हाफ होगा, किसके हाफ होगा, वो तीसरी लाइन के हाफ होगा, मतलब तीसरी साइड के। भाई दो साइड जो दो साइड है वो तो यहाँ पास BG हो गए मिड पॉइंट से लेकर, बचा कौन, AC बचा। तो AC जो होगा ना वो जो यहाँ पास जो हमने लाइन तीसरी लाइन है उससे साथ पैरेलल होगा, सीधे सीधे आप देख लीजिए, ये वाला जो साइड होगा ये इससे पैरेलल होगा, ठीक, ये पैरेलल का साइन है, ठीक। तो यहाँ पास इक्वल मत लिखिएगा, पैरेलल होगा, ठीक। तो PQ जो होगा, ठीक, पहले तो हाफ होगा, पहले तो हाफ ही होगा, तो PQ हाफ किसका हुआ, AC का, और वो जो साइड होगी वो पैरेलल भी होगी AC की, ठीक। तो यहाँ पास आप PQ जो है AC का पैरेलल भी हो जाएगा, ठीक। यही कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट थ्योरम का। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, ठीक। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ठीक। अब वैसे ही सिमिलरली करके आप लिख लीजिएगा ठीक, सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, अब भाई नीचे वाला ट्रायंगल तो हमने कर दिया, अब ऊपर वाला ट्रायंगल ADC है, तो उस ADC में देखा जाए, ADC में, तो ADC में क्या है, जो हमारा S है वो किसके मिड पॉइंट है, S इज अ मिड पॉइंट AD एंड R इज मिड पॉइंट BCD। यहाँ पास आप कामा करके लिख दीजिएगा कि S इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज मिड पॉइंट, या MP लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, आपको समझने की बस दिक्कत है। चलिए आप समझ गए तो बहुत अच्छा चीज है। R क्या है, मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, CD का, ठीक। यहाँ पास देखिए R मिड पॉइंट है CD का, ठीक। ऐसे यहाँ पास वही चीज है, कंडीशन है, सिमिलरली वही कंडीशन है, तो यहाँ पास भी हम क्या लिखेंगे, ठीक। यहाँ पास भी एक कलर कर देता हूँ, इस ट्रायंगल ADC में, ठीक, ध्यान दीजिए, ट्रायंगल ADC में, ठीक, एक ये भी मिड पॉइंट है एक साइड का, और ये भी एक मिड पॉइंट एक साइड का, और कोई एक लाइन जो है पर्टिकुलर लाइन इन दोनों को क्रॉस कर रही है यानी टच कर रही है। तो ये जो साइड होगा SR, जो साइड होगा SR साइड क्या होगा, इसके पहले तो पैरेलल होगा और हाफ भी होगा। तो सबसे पहले वो हाफ ही होगा, उसके बाद ही पैरेलल होगा। सबसे पहले हाफ लिख दीजिए यहाँ, एक बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पास लिख लीजिए, ठीक। मिड पॉइंट थ्योरम जो हमारा SR साइड है, ये वाला SR साइड, दोनों मिड पॉइंट है तो दोनों को जोड़ेंगे, पहले वो हाफ होगा किसके, इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, तीसरी साइड AC ही है, ठीक, जैसे यहाँ पास AC है, ठीक, एंड वही SR साइड हमारा यहाँ इक्वल नहीं होगा, पैरेलल होगा ना, पैरेलल टू AC, ठीक। वो SR के हाफ भी होगा, देखिए मतलब SR जो होगा AC के हाफ भी होगा और पैरेलल भी होगा, ठीक। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हुआ, ठीक। ये हमारा दो इक्वेशन बनेगा, वो भी मिड पॉइंट थ्योरम से। और आपका मिड पॉइंट थ्योरम अगर क्लियर है तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक। हमने दो ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट थ्योरम लगाया और दोनों से दो इक्वेशन बना, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है कि SR जो साइड है, ये वाला SR जो साइड है वो पैरेलल टू AC है एंड हाफ टू AC है, ठीक। तो हमने वो तो प्रूव यहाँ पास कर दिया है, ठीक। तो यहाँ पास आप लिख भी सकते हैं, या हमने यहाँ पास ऐसे भी कर देना है कि पहला नंबर का जो प्रूवमेंट था यहाँ पास हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। यही चीज आप यहाँ पास लिख दीजिएगा कि SR जो है पहला नंबर का प्रूवमेंट, हमने तो प्रूव कर दिया कि 1/2 AC है, एंड SR जो है
वो पैरेलल टू AC है, ठीक। अब या तो देखिए SR पैरेलल टू AC लिखिए पहले या हाफ AC लिखिए, बात एक ही चीज है। एंड बीच में हो गया या तो मतलब दोनों तो वही चीज है ना, ठीक। तो ये हमारा पहला नंबर का प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। सेकेंड नंबर का प्रूव बोला है कि PQ जो होगा वो इक्वल होगा SR के, ठीक। PQ इक्वल टू SR। तो देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा चीज है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और देखा जाए फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में, तो यहाँ पास देखिए SR, इस चीज को समझिएगा, ये वाला SR जो होगा 1/2 AC है, यहाँ पास PQ भी 1/2 AC है, मतलब दोनों का RHS इक्वल है, तो सीधे सीधे बात है LHS भी इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारा जो PQ होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, SR के इक्वल नहीं हो जाएगा भाई। जब LHS यहाँ पर सॉरी RHS इक्वल है 1/2 AC 1/2 AC, तो सीधी सीधी बात है LHS भी इक्वल हो जाएगा, यानी हमारा सेकेंड नंबर प्रूव हो गया। थर्ड नंबर हमको प्रूव करना है। थर्ड नंबर क्या प्रूव करना है, थर्ड नंबर हमको प्रूव करना है कि PQRS पैरेललोग्राम, ये जो PQRS है वो पैरेललोग्राम है। तो आइए ये भी दोनों हमारा ये भी प्रूव हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी वही लगेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। अब देखिए ये इधर का जो साइड था ये तो हमने थर्ड नंबर में प्रूव कर दिया। अब पैरेललोग्राम के लिए सीधे सीधे बात है कि पेयर ऑफ टू अपोजिट साइड्स जो पैरेलल होने चाहिए और वो इक्वल भी होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पास भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा थर्ड नंबर के लिए। देखिए यहाँ पास भी जो है PQ किससे पैरेलल है, AC से, और SR भी AC से पैरेलल है, मतलब SR भी AC से पैरेलल है। तो सीधे सीधे बात है दोनों का RHS जो है वो LHS से पैरेलल है, तो LHS भी PQ जो होगा वो SR से पैरेलल हो जाएगा, ठीक। मतलब दो साइड है, कोई तीसरी साइड से, मतलब ध्यान दीजिए मान लीजिए दो साइड है, ठीक, और ये तीसरी साइड से पैरेलल हो रही हैं, तो ये जो दोनों साइड है वो भी तो आपस में पैरेलल होंगी। तो वही चीज़ है PQ पैरेलल टू SR, यहाँ पास अगर समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। ये पैरेलल हो गई। और हमने जो सेकेंड नंबर का प्रूवमेंट किया था उसमें PQ को इक्वल भी किया था SR से, ठीक। तो ये क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, PQ जो है SR से इक्वल हुआ, जो हमारा PQ है वो SR से इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो जब ऐसा कंडीशन आता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल में कि दो साइडें पेयर ऑफ टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो हमारा क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। तो हेंस इट इज पैरेललोग्राम, या हमारा PQRS इज पैरेललोग्राम, ठीक। हमारा PQRS क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम होगा। ऐसे करना है आपको।